सो अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं इंटरसेक्शन। और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो होती है वो ना तो इंटरसेक्शन पे क्लोज होती है और ना तो ही कॉम्प्लीमेंटेशन पे क्लोज होती है। तो देखते हैं कैसे। तो इसको जो हम प्रूव करेंगे ये आपका प्रूव बाय काउंटर एग्जाम्पल, यानी हम एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे, एक लैंग्वेज लेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री और दूसरी लैंग्वेज, और उस पर इंटरसेक्शन परफॉर्म करेंगे और उसका रिजल्ट जो है वो आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं आएगा। तो इसका मतलब से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो होती है वो इंटरसेक्शन पे क्लोज नहीं है। तो लैंग्वेज ले लेते हैं। तो सपोज L1 विच इज इक्वल्स टू a to the power n, b to the power n and c to the power m where n comma m is greater than or equal to let's suppose 1। ओके, ये आपकी एक लैंग्वेज है, ये आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री है। यस, L2 एक लैंग्वेज ले लिया, a to the power m, b to the power n and c to the power n where m comma n is greater than or equal to 0 ले लेते हैं, छोड़ो 1, 0 ले लेते हैं। तो ये भी आपकी क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री, ये भी कॉन्टेक्स्ट फ्री है। तो इसका इंटरसेक्शन अगर हम फाइंड आउट करेंगे, L1 इंटरसेक्शन L2 क्या आ जाएगा, a to the power n, b to the power n, c to the power n where n is greater than or equal to 0, ये आ जाएगा इंटरसेक्शन। तो इसमें क्या है, कैसे इंटरसेक्शन आएगा इसको देख लेते हैं। इंटरसेक्शन इसमें किस तरीके से इंटरसेक्शन है। L1 में कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर इसको देखें तो क्या है, ये आपका a to the power n, b to the power n और c स्टार। ओके, अगर यहाँ m देखें तो ये क्या है, आपका m इंडिपेंडेंटली जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये c स्टार है। और इसका मतलब क्या है, ये आपका a स्टार है, b टू द पावर n, c टू द पावर। वैसे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को हम रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं लिखते, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं कि c स्टार का मतलब क्या है, c इंडिपेंडेंटली जनरेट हो रहा है और a और b आपस में डिपेंडेंट है। यहाँ b और c डिपेंडेंट है, a इंडिपेंडेंटली जनरेट हो रहा है। तो L1 में कौन कौन सी स्ट्रिंग आ सकती है, अगर n की वैल्यू लेट्स सपोज 0 ले लेते हैं तो नल स्ट्रिंग आ जाएगी। यस, नल स्ट्रिंग आ जाएगी, क्योंकि n की भी वैल्यू 0 रख रहे हैं तो इसका मतलब a और b कॉन्कैटेनेट होकर नल हो गया, और ये c स्टार तो ऑब्वियस सी बात है नल है। अगर n की वैल्यू लेट्स सपोज हम 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ a b आ जाएगा, a b आ रहा है, और c की वैल्यू सपोज दैट हम नल ही लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, a b c आ सकता है। यस, आ सकता है। क्या a b b आ सकता है? यस, क्योंकि यहाँ c स्टार उसकी जगह पर नल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो यहाँ आ जाएगा। क्या a बी बी सी आ सकता है? यस, आ सकता है। क्या आपका ए बी बी और सी सी आ सकता है? इस तरीके से ये भी आ सकता है। क्या आपका ट्रिपल ए ट्रिपल बी और सिर्फ इतना ही आ सकता है? यस, सी की जगह पर नल सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये आ सकता है। और लेट्स सपोज हम इस तरीके से लिख रहे हैं, ए क्यूब बी क्यूब दैट मीन्स ट्रिपल ए ट्रिपल बी, टाइम सेव करने के लिए ये आ सकता है। यस, ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर आ सकता है। यस, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आ सकता है। यस, ये सारे आ सकते हैं। ये तो हो गया लैंग्वेज L1 में। तो यहाँ अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल आ रहा है, सी इक्वल भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है। यानी इस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल आए हैं और सी इक्वल आया है, और इस स्ट्रिंग में देखेंगे तो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी इक्वल आए हैं। यहाँ देखेंगे तो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी इक्वल आए। अब इसको अगर देखेंगे L2 को किस तरीके से ये आपका जो है लैंग्वेज आ रहा है इंटरसेक्शन, वो हम लोग चेक करें। L2 में क्या आ सकता है, L2 का मतलब A स्टार, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ सकता है आपका, सबसे पहले तो नल आ सकता है अगर हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। दूसरा क्या आ सकता है, बी सी सिर्फ आ सकता है। यस, अगर यहाँ हमने नल सब्स्टिट्यूट कर दिया, बी सी आ सकता है, ए बी सी आ सकता है। यस, ए बी सी आ सकता है। क्या आपका 2 टाइम्स बी सी आ सकता है? यस, ये भी आ सकता है, क्योंकि ये स्टार है, नल हो जाएगा। क्या एक बार ए और 2 टाइम्स बी 2 टाइम्स सी आ सकता है? यस, लेट से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख रहे हैं, ये भी आ सकता है। यानी 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी 2 टाइम्स सी यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या आपका बी क्यूब सी क्यूब आ सकता है? यस, ए बी क्यूब सी क्यूब आ सकता है। यस, ए स्क्वायर बी क्यूब सी क्यूब आ सकता है। क्यों इतना एक्सप्लेन करें, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है किस तरीके से इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, इसलिए हर एक स्ट्रिंग को हम जो है दिखा रहे हैं। तो अब इनमें अगर हम कॉमन देखें तो यहाँ नल कॉमन आ रहा है। यस, ए बी बी सी कॉमन नहीं है, ए बी कहीं इसमें नहीं मिलेगा। ए बी सी कॉमन आ रहा है। यस, ए बी बी यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है। 2 टाइम्स से 2 टाइम्स बी सिंगल सी कहीं नहीं मिल रहा है। ओके, यहाँ 2 टाइम्स से यस ये मिल रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि इसका जब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें, इंटरसेक्शन मतलब कौन कौन से स्ट्रिंग कॉमन है, तो वो सिर्फ उसी में आएंगे जहाँ नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ नल स्ट्रिंग आया और ए बी सी यहाँ है और ए बी सी यहाँ है। यस, और आपका ये है आपका, और यहाँ कॉमन आ रहा है, इधर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब यहाँ भी आ रहा है। इसके अलावा कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, बाकी सारे स्ट्रिंग जो है वो डिफरेंट है।
इसलिए L1 इंटरसेक्शन L2 विच इज इक्वल्स टू A to the power n B to the power n C to the power where n is equal to n is greater than equal to 0। क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं, ये CSL है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन जो हमने प्रूफ किया वो प्रूव बाय काउंटर एग्जाम्पल। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो होती है वो इंटरसेक्शन पे क्लोज नहीं होती, और ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम इंटरसेक्शन के ही थ्रू हम इसी की हेल्प से हम जो है प्रूफ करेंगे। L1 इंटरसेक्शन L2 को किस तरीके से लिख सकते हैं, L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ये ऑलरेडी हम लोग रेगुलर के टाइम पे भी डिस्कस किए थे कि इस तरीके से प्रूफ किया था। इसका मतलब ये कि अगर हम ये एज्यूम करें कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो होती है वो आपकी कॉम्प्लीमेंट पे क्लोज होती हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, L1 आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज यूनियन L2 भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होल कॉम्प्लीमेंट ये मिल गया। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का जब यूनियन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ओके, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी यहाँ एज्यूम करके चलेंगे, कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्लोज होता है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। बट यहाँ क्या है आपका L1 इंटरसेक्शन L2 जो अभी हम लोग डिस्कस किया ये आपका क्लोज नहीं होता, रिजल्टेंट हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज मिला, इसलिए हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। इससे ये पता चलेगा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट पे क्लोज नहीं होती, और इंटरसेक्शन पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये क्लोज नहीं होती है। ओके।